इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के खिलाफ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांध कर जाइए। हम कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाहर की ताकतें आकर हमारे हमवतनों की जानों को लें। जो इसे 2019 में आपने कार्रवाई किया था, 2025 में भी कार्रवाई किया जाए ताकि आतंक का सर कुचलने की अब जरूरत आ गई है। मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि ऐसी घटना दोबारा ना होने पाए और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, रक्षा मंत्री ने वादा किया है, गृह मंत्री ने वादा किया है, मैं पूरा भरोसा है। कश्मीर से काशी तक आतंकवाद के खिलाफ उठी आवाज। आतंकवाद के खिलाफ महादेव की काशी में भी भारी हुंकार। मोदी से की पहलगाम के दरिंदों को सबक सिखाने की मांग। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से धर्म पूछकर हिंदुओं की जान ली, इस घटना ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। हर हिंदुस्तानी के दिल में जहां दर्द है और जुबान पे गुस्सा, तो वहीं देश के कोने कोने से इस आतंकी वारदात के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी हो रहा है। यहाँ तक कि जुम्मे की नमाज के दिन मस्जिदों में भी पहलगाम में मारे गए हिंदुओं के लिए दुआ मांगी गई। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जहाँ वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुसलमानों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर मस्जिदों में नमाज पढ़ी थी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। और आज एक बार फिर मुस्लिम हाथ में काली पट्टी बांधकर उन्हीं मस्जिदों में नमाज पढ़ने गए, लेकिन इस बार मकसद मोदी सरकार का विरोध करना नहीं था। इस बार मकसद पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए हिंदुओं के लिए दुआ मांगना था, क्योंकि जुम्मे की नमाज से ठीक एक दिन पहले खुद असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े मुस्लिम नेता ने मुसलमानों से अपील की थी कि कल जब जुम्मे नमाज पढ़ने जाएंगे तो अपने बाह पर काली पट्टी बांध कर जाएंगे। मैं असदुद्दीन ओवैसी आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पहलगाम कश्मीर में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने 27 से ज्यादा हमारे हमवतनों की जानें ली हैं। कई लोग अपनी जान जख्मी हैं, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के खिलाफ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों के कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकते। हम कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाहर की ताकतें आकर हमारे हमवतनों की जानों को लें। इसीलिए उनकी मजम्मत करें और कल जुम्मे की नमाज में काली पट्टी बांधकर अपने मसाजिद में जाएं। अस्सलाम वालेकुम। ओवैसी की अपील के बाद अगले ही दिन यानी कि 25 अप्रैल को मुसलमानों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर जुम्मे की नमाज पढ़ी, तो वहीं दूसरी तरफ योगी के यूपी में भी मुसलमानों ने आतंकी वारदात के खिलाफ आवाज उठाने के साथ ही पहलगाम में मारे गए हिंदुओं के लिए दुआ भी पढ़ी। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मस्जिदों के अंदर जहां पहलगाम हमले में मारे गए हिंदुओं के लिए दुआ मांगी गई, तो वहीं दूसरी तरफ नमाज के बीच मुसलमानों ने सड़क पर उतरकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई। जुमे की नमाज के दिन सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे नमाजियों ने मोदी सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
लोगों ने आज पूरे देश में जुमे के दिन हर गली मोहल्ले में नमाज में दुआ हुई कि देश में अमन चैन शांति हो। जो कश्मीर में हुआ ये बहुत ही गलत हुआ है और मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आतंकवादी की कोई धर्म और जात नहीं है। उसने जो किया है उसका पूरा पुरजोर विरोध हम करते हैं और मैं मृतकों को हम लोगों ने दुआ किया अल्लाह पाक से कि उनके लिए और उनके हक में हम लोगों ने दुआ किया है। और मैं सरकार से यही कहूँगा कि उनके प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई करें और उनको छोड़ा ना जाए। वो एक इंसान मरे, मैंने दूसरे चैनलों पे भी यही बात बताई, वो एक इंसान मरे हैं। वो कोई ना हिंदू मरा है ना मुसलमान मरा है, तो सिर्फ इंसान मरा है। इसके लिए तो सबको बहुत दिली तकलीफ। अब उसका मुजाहरा या उसको कैसे दिखाया जाए, अपने गम को, अपने तकलीफ को। हम लोग तो यही दुआ करेंगे जिसके फैमिली के जो भी सदस्य मरे हैं उनके लिए आत्मा की शांति हो और उन लोगों को सब्र सुकून मिले जिसके परिवार उजड़ा हुआ है। जिस तरीके से मुल्क की आज़ादी के समय हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी पारसी सब लोगों ने मिलजुल के इस मुल्क को फिरंगी शासकों से आज़ाद कराया था, वैसे ही देश में अमन अमान रहे। जो हमारी डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की जो मंशा थी कि सब लोग मिलजुल के एक साथ रहें, बस उसी को आगे बढ़ाना है। कश्मीर में मृतकों की शांति के लिए भी आप लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल हमारे इमाम साहब ने दुआ की और यही नहीं पूरे हिंदुस्तान में गली गली मोहल्ले मोहल्ले हमारी माएँ बहनें भी दुआ कर रही हैं कि देश में अमन अमान रहे, तरक्की रहे, शांति रहे। इसलिए कि अमन रहेगा, इस्लाम का पैगाम ही है, अमन अमान है, शांति है। वाराणसी के मस्जिदों से आई यह तस्वीर बता रही है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। और यह तस्वीर वाराणसी से ही नहीं आई है, बल्कि कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक तमाम मस्जिदों में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां मुसलमानों ने एकजुट होकर पहलगाम में मारे गए हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए दुआ पढ़ी, तो वहीं आतंकवादी हमलों का विरोध भी किया है। हम लोगों ने जो कश्मीर में जो दर्दनाक घटना, निर्दोषों को मारा गया, पर्यटकों को मारा गया है, जो देश के कोने कोने से बच्चे, बूढ़े, जवान, जिन लोगों ने अपनी शादी में जो अपने हनीमून मनाने के लिए गए थे, लेकिन आज वो दिन की 2 रोज हुआ था शादी हुए, मौत की आगोश में सो गए। हम ऐसे जो दर्दनाक घटना घटी है हम उसकी पुरजोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री जी से, जो वाराणसी के सांसद है, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं रक्षा मंत्री जी से भी मांग करता हूं और गृह मंत्री भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे आतंकवादियों को और ऐसे पड़ोसी मुल्क को जहां से आतंकी अड्डा चल रहा है, जो आतंक का अड्डा बनाए हुए हैं, ऐसी जगह जो इसे 2019 में आपने कार्रवाई किया था, 2025 में भी कार्रवाई किया जाए ताकि आतंक का सर कुचलने की अब जरूरत आ गई है। आज कश्मीर विकास के रास्ते में चल रहा था, 2.5 करोड़ पर्यटक वहां पहुंचे थे, जो पूरे होटल, पूरे रेस्टोरेंट, सारी जगह फुल था, लेकिन वहां पड़ोसी मुल्क को वो कश्मीर की तरक्की नहीं देखी गई और उन्होंने जो घटना घटाई है, सारे पर्यटक छोड़ के वहां से कश्मीर से जो अपने अपने घर, अपने अपने वतन के लिए अपने अपने जगह चले गए हैं। मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि ऐसी घटना दोबारा ना होने पाए और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, रक्षा मंत्री ने वादा किया है, गृह मंत्री ने वादा किया है, मैं पूरा भरोसा है। मुसलमानों के इस बयान के बाद पूरे देश को ये संदेश जाता है कि हम हिंदू या मुसलमान नहीं, हम एक भारतीय हैं। और साथ ही पाकिस्तान को साफ संदेश देता है कि अगर किसी ने देश की तरफ गलत तरीके से नजर डालने की कोशिश की तो कायदे से हिसाब होगा, क्योंकि इस देश की आवाम के दिल में अपने देश के लिए प्यार और सम्मान है। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।